एस्टर भी तो पढ़ रहे थे, ठीक है। COOCH3 का मतलब हुआ कि एस्टर ग्रुप है। तो आपको बता दिया गया कि जब 3 या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड हो तो हम उसके कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। तो मिथाइल सबसे पहले आपको मालूम है नालिकाल में ये करते हैं। तो चूंकि 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल बोल दीजिए। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। और कोई जरूरी नहीं कि ट्राई मिथाइल ही बोलें। जब यहाँ ट्राई कार्बोक्सिलेट लिख दिया इसका मतलब ये है कि तीनों मिथाइल हैं। आप ये भी बोल सकते हैं मिथाइल प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलेट। Did you understand everyone? Yes, Yes. sir. Yes, sir. एस्टर की नेमिंग में सबसे पहले हम जो अल्काइल ग्रुप होता है उसको पढ़ते हैं। ये आपको बताया गया था। बताइए, मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. No, sir. जो लेट से आए हैं वो स्क्रीनशॉट लें भाई। 1 2 3 जल्दी करें। चलिए बताइए, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? सारे लोग बताइए अच्छे से। देखिए, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप? So, 2 है। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, हाँ या ना? जल्दी बताइए सारे लोग। yes, sir. Yes, sir. अब देखिए COOR ये एस्टर ग्रुप है, हाँ या ना? Yes, sir. अब बताइए जंगल का राजा कौन होगा? अब Carboxylic. Carboxyl. हाँ, तो अब ये प्रीफिक्स होगा, हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. तो बस, तो इसकी नेमिंग कैसे होगी? आप बस नंबरिंग 1 2 2 पर ये पूरा प्रीफिक्स है। अब बताइए ईस्टर का प्रीफिक्स क्या लिखा हुआ? अल्कोक्सी कार्बोनिल है लिखा हुआ, देखिए। Yes, Yes, sir. sir. दो प्रीफिक्स हैं, लेकिन अब अभी जो कार्बन है आपके पास तो क्या कहेंगे? 2, एक कार्बन 2 मिथॉक्सी अल्कोक्सी। तो एक कार्बन है मिथॉक्सी, एक कार्बन है मिथॉक्सी कार्बोनिल। पहले ये प्रीफिक्स पढ़ दिया, मिथॉक्सी कार्बोनिल। 2 कार्बन इथेनोइक एसिड। Did you understand everyone? Yes, Did sir. you understand everyone? Yes, sir. हाँ, मैं इस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करा देता हूँ जल्दी। अरे अब्दुल्ला असलम जी, आ रहा है समझ में? Yes, sir. अगर हाँ सफिक्स की तरफ लगेगा तो O8 लगेगा, प्रीफिक्स की तरह लगेगा तो अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल, अल्कोक्सी कार्बोनिल। आगे बढ़े, जल्दी बताइए। Yes.
देखिए, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप इन दिस चेन? 2. 2. 2. वेरी गुड. कौन कौन? Carboxylic acid and ester. हाँ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. सारे लोग ध्यान दें, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ लिख रहा हूँ कि आपको समझ में आए. अब बताओ COOR, आपको पूरी तरह अच्छे से देखना है. हम आपको 12 फंक्शनल ग्रुप पहले दिन पढ़ा चुके हैं. जब तक ये पहचानने नहीं आएगा, COR दिस इज एस्टर. अब बताओ जंगल का राजा कौन? Carboxy. हाँ, तो ये प्रीफिक्स हो जाएगा. जल्दी बताओ. Yes, sir. Yes, sir. अब इसकी नंबरिंग 1 2 3. 3 पर ये पूरा ग्रुप है. क्या नाम बोलोगे? कितने कार्बन है? 1 2. कितने कार्बन है ये? 1 2 है. बताओ तो क्या बोलोगे इसको? हाँ, इथॉक्सी कार्बोनिल. देखो, हाँ देखो, यहाँ बोले मिथॉक्सी कार्बोनिल, और यहाँ क्या बोलोगे बताओ? इथॉक्सी. 2 कार्बन, इथॉक्सी कार्बोनिल. तो 3 पर इथॉक्सी कार्बोनिल है. सच सच बताइए, आ रहा है? इथॉक्सी कार्बोनिल. 3 इथॉक्सी कार्बोनिल. कितने कार्बन? 3. प्रोपेनोइक एसिड. प्रोपेनोइक एसिड. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. अरे सारे लोग बताएं. सब लोग चुप क्यों हैं? सबको समझ में आ रहा है भाई? हेलो एवरीवन. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखो, ईस्टर प्रीफिक्स के फॉर्म में कैसे इस्तेमाल होता है. सफिक्स के फॉर्म में तो आपको सिखाई दिया गया. अल्काइल अल्केनोएट. प्रीफिक्स में अल्कोक्सी कार्बोनिल. 1 कार्बन, मिथॉक्सी कार्बोनिल. समझा? ये है. सबको समझ में आ रहा है ना भाई? बताइए. सही, ये वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं लेट आ एक गया था. और बता देते हैं. देखिए, आपको मैंने लिख दिया कि मेन 2 फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये ईस्टर ग्रुप है. तो ईस्टर अब यहाँ पर प्रीफिक्स होगा, क्योंकि जंगल का राजा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है. 1 2 3 नंबरिंग कर दिया. अब ये पूरा प्रीफिक्स है. ओके. और ईस्टर का प्रीफिक्स का नाम होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल. देखिए टेबल में लिखा गया प्रीफिक्स अल्कोक्सी कार्बोनिल. यस सर. हाँ, तो बस अब देखिए 2 कार्बन है, 1 2. तो वही क्या, अब 3 पर ये पूरा ग्रुप है. 3 लिख दिया. 1 2 इथॉक्सी कार्बोनिल. 3 कार्बन, प्रोपेनोइक एसिड. डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर. यस. आगे बढ़े, जल्दी बताइए एवरीवन. Yes, sir. यस. अब सुने, इसी में थोड़ा खतरनाक टाइप का क्वेश्चन दे देगा. गौर से सुने. खतरनाक टाइप का ये ऐसे कंसेप्ट मैं इसलिए पढ़ा चुका हूं आपको इस तरह दे देगा CH3CO. अब मैं दोनों को सामने रख के आपको पढ़ाऊंगा. देखिए, CO CH2COOH. और अभी मैंने एक कराया था जस्ट पिछले स्लाइड पर, CH3OCO CH2COH. सारे लोग ध्यान दें. हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप? 2. ये है. सारे लोग देखो स्क्रीन पर, लिखना मत रखना. कार्बोक्सिलिक ग्रुप. अब देखो COOR, मतलब ये पूरा ईस्टर ग्रुप हुआ कि नहीं? जल्दी बताओ. ईस्टर ग्रुप है कि नहीं? जल्दी बताओ. हाँ या ना? Yes, sir. यहाँ पर भी ईस्टर है. अब यहाँ पर मेन चेन ये हुआ, जंगल का राजा ये है. तो देखो 1 2. अब इस मेन चेन से O कनेक्टेड है ईस्टर का, और यहां मेन चेन से ईस्टर का CO कनेक्टेड है. तो यहां पर आपको कहा गया कि आप बोलिए 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल. 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल. और से सुने, इथेनोइक एसिड. अब देखो नोट्स में लिखवा चुका हूं मैं कि ईस्टर के 2 प्रीफिक्स होते हैं. देखो क्या लिखाया था मैंने. अरे बोलो, अल्केनोइल ऑक्सी. याद है? अल्केनोइल ऑक्सी. Yes, sir. ये लिखा है ना, अल्केनोइल ऑक्सी. अरे बोलो. Yes, sir. Yes, sir. बस अगर ईस्टर का ऑक्सीजन मेन चेन से, दोनों में एकदम सामने सामने देख लो. यहां भी ईस्टर है. देखो RCOO. ये पूरा ग्रुप, ये पूरा ग्रुप. तो ये ईस्टर है. अगर यहां पर एक ऑक्सीजन लिख देते तो ये अनहाइड्राइड ग्रुप हो जाता. CO ग्रुप दे देते, अनहाइड्राइड हो जाता. अब यहां ईस्टर का ऑक्सीजन डायरेक्टली कनेक्टेड है,
तो गौर से सुनो, क्या बोलोगे? एक कार्बन, क्या बोलोगे? मिथॉक्सी मिथेनोइल, इथेनोइल, 2 कार्बन है, इथेनोइल, 2 पर इथेनोइल, इथेनोइल ऑक्सी, ये बोल देंगे 2 कार्बन इथेनोइक एसिड। फर्क समझ में आया दोनों में? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन। Yes, sir. यहाँ पर है Yes, sir. 2 मिथॉक्स, एक मिनट, यहाँ पर दोनों में करा, तो इसलिए देख लो स्टर में बहुत सतर्क होकर नाम पढ़ना है आपको। अगर स्टर प्रीफिक्स की तरह आए तो यहाँ पर आपको बताया गया 2 पे है मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड, जो मैं करा चुका हूं अभी आपको। दूसरा क्वेश्चन आपको आज के लेक्चर का, ईस्टर में अगर ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा तो याद रखना मेरे भाई, क्या नाम होगा? अल्केनोइल। क्या नाम होगा? जल्दी बोलो। अल्केनोइल ऑक्सी। याद है? अल्केनोइल ऑक्सी। कोई बोल ही नहीं रहा यार। Yes, sir. Yes, sir. अल्केनोइल ऑक्सी, ये याद रखें। जैसे इस पर अभी रुक जाइए, बाद में लिखिएगा, रुक जाइए, एक दफा और प्रैक्टिस कर लें। CH3 CH2 CO CH2 CH3 COH, मान लो। फिर से देख लो अच्छे से, मेन फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप यही होगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, हाँ, sir. सारे लोग देखो भाई, डिस्कशन में पार्ट लो। अब देखो COOR, तो ये पूरा ईस्टर ग्रुप हो गया, हाँ या ना? जल्दी बता दो। Yes, sir. Yes, हाँ। sir. अब बताओ ईस्टर का O कनेक्टेड है कि CO कनेक्टेड है मेन चेन से? जल्दी बताओ। O connected. Oh. O, तो जब O कनेक्टेड होगा तो क्या बोलेंगे? अल्केनोइल ऑक्सी। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जल्दी बोलो। अल्केनोइल। हाँ, 1 2 2 पर। अब देखो यहाँ 1 2 3 प्रोपेनोइल, एकदम साइड से ही काउंटिंग करेंगे। 2 प्रोपेनोइल ऑक्सी, या ऑक्सी ऑक्सीजन, प्रोपेनोइल ऑक्सी इथेनोइक एसिड। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, डिड sir. यू अंडरस्टैंड sir. एवरीवन? Yes, sir. फिर से सुनो, ईस्टर के 2 प्रीफिक्स। ईस्टर के कितने प्रीफिक्स? फिर से बोलो सारे लोग, 2 कितने प्रीफिक्स? दो। 2। हाँ, अगर ईस्टर मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव्स नहीं करेगा तो वही प्रीफिक्स कहलाता है। तो अब प्रीफिक्स में 2 बातें हैं, देख लो अच्छे से। यहाँ शुरू का एग्जांपल कि जब CO से कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो, इसलिए मैं एक्सप्लेनेशन के साथ साथ लिखता हूँ। प्रीफिक्स है लेकिन मेन चेन से CO कनेक्टेड है, तो डायरेक्टली कहेंगे एक कार्बन मिथॉक्सी, अल्कोक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल इथेनोइक एसिड। फिर से देख लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, देखो एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ। नोट्स में भी तुम इसी तरह लिखो जैसा टीचर लिखा, आप हो सकता है 10 रोज के बाद भूल जाएं। तो 1 2 3 हो गया, ठीक है, मेन चेन है। अब 3 पर CO कनेक्टेड है तो इथॉक्सी, 2 कार्बन, इथॉक्सी कार्बोनिल, इथॉक्सी कार्बोनिल प्रोपेनोइक एसिड। अब आया कि देखो यहाँ कार्बोक्सिलिक इस्टर का O कनेक्टेड है, CO इस्टर है, प्रीफिक्स है, लेकिन ये नहीं, इसलिए मैंने दोनों सामने एग्जांपल लिखा है। दूसरा एग्जांपल है जो मैं पढ़ा चुका हूं। तो यहाँ पर कहेंगे अल्केनोइल ऑक्सी, तो दो पर है, 1 2 पर ये पूरा है, 2 कार्बन है, इथेनोइल ऑक्सी इथेनोइक एसिड। सिमिलरली फिर यहाँ पर ईस्टर तो है, ईस्टर प्रीफिक्स तो है, समझा? प्रीफिक्स तो है लेकिन ऑक्सीजन कनेक्टेड है, तो 1 2 3 2 1 2 2 पर प्रोपेनोइल इथेनोइक एसिड। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। अब जिसका दिमाग तेज नहीं है वो चना खाए। अरे बोलो, आया सबको समझ में? फर्क समझ में आया ईस्टर का? अरे बोले Yes, बोले sir. बोले। Yes, sir. हाँ, तो बताओ तुम लोग कहाँ से नहीं लिखे थे? ये लिख तो लिए थे ना? हाँ, ये लिख लिए थे। ये वाला शायद नहीं लिखे थे, चलो यहाँ से लिखो। कल से देखो सारे लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। मैं आज बता दूंगा कितने पेज छोड़ना है, कल ही बताऊंगा। अब हर दिन 15 मिनट नोमेनक्लेचर होगा और जीओसी जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेन है, तभी आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर समझ में आएगा। तो कल असल ऑर्गेनिक कल ही से शुरू होगी। प्लीज कल का पहला टॉपिक रेजोनेंस होगा 15-20 मिनट के बाद। अब इसलिए याद रखें, जितना रूल था नोमेनक्लेचर का सीख गए हैं। अब 12 फंक्शनल ग्रुप को बस आपको पढ़ना है। 12 फंक्शनल ग्रुप पर पीएचडी करना है। कैसे क्या है, उसका प्रीफिक्स क्या है, उसका सफिक्स क्या है।
लिख लिया तो बताइए हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लिखिए तो बताइए ईस्टर के कितने प्रीफिक्स, सारे लोग बोलिए ईस्टर के दो। कितने? 2. दो। अगर प्रीफिक्स में सीओ मेन चेन से कनेक्टेड होगा, डायरेक्ट बोलो थियोरेटिकल क्वेश्चन, अगर मेन चेन से ईस्टर का सीओ कनेक्टेड होगा तो क्या प्रीफिक्स लगाओगे? Alkoxy. पूरा नाम बोलें। Alkoxy Alkoxy carbonyl. हाँ, अल्कोक्सी कार्बोनिल। अगर ईस्टर का ऑक्सीजन कनेक्टेड हो प्रीफिक्स के फॉर्म में तो क्या बोलोगे? Alkyl oxy. हाँ, और अनहाइड्राइड का भी प्रीफिक्स इसी तरह था, अल्कोक्सी अल्केनोइल ऑक्सी कार्बोनिल, वहां कार्बोनिल एक्स्ट्रा वर्ड था, याद है? अनहाइड्राइड में यार, याद है ना? Yes, sir. या आगे बढ़ें। No, sir. अरे बोलिए ना। बोलिए, लिख लिया हेलो एवरीवन? Yes, sir. अच्छी बात है, तो मैं आगे बढ़ूं। यस सर। ईस्टर के बाद अब सुनो अच्छे से, नेमिंग ऑफ अमाइड। देखो नेमिंग ऑफ अमाइड, गौर से सुनो। तो अमाइड का फंक्शनल ग्रुप देख के बता सकते हो क्या? CONH2 है, अमाइड बोलते हैं सफिक्स में, और प्रीफिक्स में कार्बेमोइल बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है। यस सर। Yes, sir. लेकिन ऑर्गेनिक में अमाइड 3 तरह का होता है, गौर से सुन लो अच्छे से। मैं इसी के जस्ट बाद अमीन पढ़ा दूंगा, दोनों एक ही तरीके से है, तो फिर बाकी फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। अमाइड 2-3 तरह का होता है, को कहते हैं प्राइमरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है जो हम लोग पढ़ते हैं CONH2, और सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन अमाइड, डबल है तो अल्कीन वगैरह होगा। अब आओ देखो सेकेंडरी अमाइड। अमाइड के फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे होते हैं, CONH। जो बायो के स्टूडेंट है, बायो का जिसके पास मैथ भी है, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। प्रोटीन में यही लिंकेज होता है, CONH। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइड। CONH2 भी अमाइड है, CONH भी अमाइड है। सेकंड, इसका नाम, इसमें N वर्ड बोलते हैं, N फॉर नाइट्रोजन, N अल्काइल अल्केन अमाइड। भले बुक में लिखा रहता है CONH2, लेकिन आपको अमाइड तीनों पढ़ना है, N अल्काइल अल्केन अमाइड, अमाइड ही बोला जाएगा। टर्शरी अमाइड का फंक्शनल ग्रुप CON अमाइड, CONH अमाइड, CONH2 अमाइड, तीनों अमाइड होता है, सुन लें। तो अब आपको नाम हो जाएगा NN डाई अल्काइल, N फॉर नाइट्रोजन, अल्केन अमाइड। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इन और आइन आएगा। अरे बोलो ना यार सब लोग। हाँ Yes, sir. Yes, हाँ, sir. ये तो आप खुद इतना स्टूडेंट हैं, पढ़ चुके हैं इतना, तो ये सब बातें हैं। और मैं आपको बताऊं, अमीन इसी तरह होता है, केवल NH2 प्राइमरी अमीन, केवल NH सेकेंडरी अमीन, केवल N टर्शरी अमीन। अमीन जो लास्ट ग्रुप मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप में, CO लगा दो प्राइमरी अमाइड, CO लगा दो सेकेंडरी अमाइड, CO लगा दो टर्शरी अमाइड।
अब दोनों की नेमिंग एक ही तरह की है। अल्केन अमीन, अगर CO नहीं रहेगा तो अमीन ग्रुप रहेगा। एन अल्काइल, एन वर्ड दो जगह आता है, अमाइड में और अमीन में, इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ाऊंगा। दोनों की नोमेनक्लेचर एक ही तरीके की है। तो बताइए ऑर्गेनिक में अमाइड कितने तरह का होता है, जल्दी बोलो। 3। 3 हाँ, CONH2 अमाइड है, CONH अमाइड है, CON अमाइड है। बस नाम में ये एन, आप कैसे पढ़ेंगे वो हम अभी प्रैक्टिस कराएंगे। पहले पहचानना है, CONH2 प्राइमरी अमाइड, CONH अमाइड है सेकेंडरी अमाइड, CON अमाइड है टर्शरी अमाइड। डिड यू अंडरस्टैंड? अब नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे, पहले नोट करो। नोट कर लिया? हेलो एवरीवन। No. हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहे, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट प्रैक्टिस। CH3 CONH2 प्राइमरी अमाइड है। मैंने कहा कुछ कार्बन नहीं है, 1 2 2 कार्बन, इथेन अमाइड। डिड यू अंडरस्टैंड? अब बताओ इसमें टीचर क्या कर सकता है? अब आपको फंक्शनली ग्रुप नहीं पहचानने आ गया तो इसमें टीचर क्या कर सकता है? हम 12 रिपीट कर रहे हैं। मैं शुरू का जो 3 लेक्चर है वही इंपॉर्टेंट है रूल के मुताबिक। मल्टीपल बॉन्ड में वही है, मेन चेन कैसे लेना है जिधर फंक्शनल ग्रुप ज्यादा हो। मेन है फंक्शनल, 3 लेक्चर के बाद मेन है 12 फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। जिनका भी लेक्चर छूट गया मैंने सबको वीडियो लेक्चर भेज दिया है, समझा? अब उसको नहीं पढ़ेंगे टीचर कुछ नहीं कर सकता। इसमें कोई थ्योरी नहीं, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं, नो फार्मूला, ओनली बस पढ़ना, घर पर रगड़ना। 10 मिनट नोमेनक्लेचर को जो एग्जाम्पल कराया गया उसी को दोबारा घर पे बनाइए। ब्लेम गेम मत तलाशिएगा, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, सुन ले अपने से कान खोल के। वही एक दूसरे की शिकायत करता है जिसको कुछ नहीं करने आता जिंदगी में। 3 कार्बन है, प्रोपेन अमाइड। डिड यू अंडरस्टैंड? जल्दी गवाही दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब कुछ है ही नहीं। मैंने क्या कहा आपको? फंक्शनल ग्रुप को पहचानना, फंक्शनल ग्रुप को पहचानना। CONH2 बताओ इसमें प्राइमरी अमाइड है कि सेकेंडरी कि टर्शरी? प्राइमरी। प्राइमरी। कौन बोला सेकेंडरी? मैं अभी दरूद शरीफ पढ़ के बद्दुआ दे सकता हूँ। 1 2 3 4 सारे लोग और से सुने। थर्ड, पहले तो डायरेक्ट बोल दो, ब्यूटीन अमाइड, ब्यूटीन अमाइड। लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना है, ब्यूट 3इन, एक को हटाकर ब्यूटीन अमाइड। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, समझ में आ रहा है? बोलिए ना, गवाही तो दीजिए। गवाही देने आना चाहिए सबको। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, देख लो मेरे भाई। CS लिख लिए थे ना तुम लोग? Yes, Yes, sir. sir. नो सर। अच्छा नहीं लिखे तो कोई बात नहीं है, मैं दोबारा बताऊंगा, घबराइए मत। 1 2 3 4 3 मिथाइल, बाकी वही रूल है। बताइए, सच सच बताए, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। बाकी वही सब रूल है कि नहीं? 1 2 3 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। बोलिए हाँ या ना? अरे बोलिए। Yes, sir. ऑर्गेनिक बहुत आसान है, आप पढ़िएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा।
ये फिजिकल केमिस्ट्री नहीं है कि एक फार्मूले से 5 न्यूमेरिकल कर दिया, नहीं, या 1 महीना के बाद भी खोला तो मोलैरिटी का फार्मूला याद आ गया, नहीं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, खासकर पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए जरूरी है पर डे आप पढ़िए, नो एनी फार्मूला, सबका अलग अलग, ये फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तभी आपको कमांड होगा, बाकी आपकी मर्जी। में तो हर क्लास में समझाता हूँ कैसे पढ़ना। चलिए ये लिखिए सारे लोग, ऑर्गेनिक में कोई फार्मूला नहीं, जो पढ़ाया जाए उसी उसका। अब कल से आपको और मजा आएगा, हर दिन हम लोग 15-15 मिनट नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस करेंगे और आगे भी पढ़ते रहेंगे। 12th में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा है, 11th में फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा है, 12th में ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा, इनऑर्गेनिक भी बहुत ज्यादा है। लिख लिया सारे लोग? तो बताइए। Yes, sir. यस सर, कोई टफ नहीं है, एकदम हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। अरे केमिस्ट्री आधा घंटा भी पर डे पढ़ लें, टीचर के जो कम से कम जो कराया उसी को पढ़ ले मिनिमम। अरे बहुत अच्छा करेंगे आप, एवरी स्टूडेंट अच्छा करेंगे, कोई सब किसी से कम नहीं है, मेहनत कीजिए बस, प्रॉपर डायरेक्शन में पढ़िए, टीचर की बात माना कीजिए बस। लिख लिया सारे लोग? अरे जाबिर अहसन को आ रहा, अहसन? यस सर। ओके, थैंक यू जाबिर साहब। ओके, लिख लिया सारे लोग? तो बताइए। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए, मैंने वही रूल है, जब भी 3 या 3 से ज्यादा मेन चेन से कनेक्टेड हो तो अब यहाँ पर अमाइड नहीं लगेगा। क्या लगेगा बताओ? अरे जाहिलों, क्या लगेगा? पढ़ाए नहीं है, लिखाए नहीं है? कार्बोक्सामाइड। अरे देखो, Carboxamide. हाँ, प्रोपेन, वही रूल जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रूल है ना, वही यहाँ भी है। और ये सब मिसलेनियस एग्जाम्पल है, सुन लो। कार्बोक्सामाइड, अरे आया सबको समझ में? अरे बोलना, Yes, sir. दो केसेस में अमाइड का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कार्बोक्सिलिक, जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग पर हो तो वहां भी। अब यहाँ पर पूरा पढ़ दो, साइक्लोप्रोपेन अमाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कार्बोक्सामाइड। तो बताओ, एक ही रूल 12 रिपीट हो रहा है कि नहीं? जल्दी गवाही दो। जिसके भी दो सफिक्स हैं, दो सुनो, जिसके भी दो सफिक्स हैं, सफिक्स, उसके रूल वही हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखाए गए। 3 या 3 से ज्यादा मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड हो, या कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली साइक्लिक रिंग से हो, तो वहां अमाइड। वही बातें ईस्टर में भी हुई, वही अनहाइड्राइड में भी हुई, वही कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी हुई। बताइए, क्या आप लोगों को समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिए। जिसके Yes, दो, sir. हाँ, जिसके 2 सफिक्स हैं, उनका सबको समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे आप बता दीजिए। Yes, सारे sir. लोग? Yes, sir. हाँ, देखिए वही चीजें हैं, वही चीजें रिपीट हो रही हैं। हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। अरे शिफा, तुमको लेक्चर भेज दिया था मैंने। Yes, sir. यस सर। हाँ, देखते रहिएगा, एकदम रेगुलर रहिए। यस सर। हाँ, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, ना जाने क्यों। पहले सारे लोग बताइए, क्या इसमें अमाइड ग्रुप है? Yes, sir. यस Yes, sir. अच्छा,
अच्छा अब बताइए अमाइड इसमें लगेगा कि कार्बोक्सामाइड लगेगा? सारे लोग मिलके बोलो। Carboxamide. Carboxamide. 1 2 3 4 4 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन पढ़ दो, कार्बोक्सामाइड है। बस हो गया खल्लास। लिख ले सारे लोग। अरे ये हम्माद नाम के स्टूडेंट को आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा माशाल्लाह। अरे बोलिए ना, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ें। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अच्छा आप बताइए, अगर आपको कोई इस तरह दे दे नाम, बताइए हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप इन दिस चेन? 2 Two. ये कौन है जल्दी बताइए। carboxylic Carboxylic. Oxalic acid. हाँ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एसिड है, वो नाम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? Amide. 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 अमाइड है। कौन सा अमाइड? Primary. 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 हाँ 1 डिग्री अमाइड। ठीक है, तो ये अब बताओ जंगल का राजा कौन? Carboxylic. ये प्रीफिक्स होगा। बताओ प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बेमोइल होता है, देखो लिखा हुआ है Yes. कार्बेमोइल। हाँ yes sir Yes. बस अब नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। कुछ है नहीं, जैसे 3 क्लोरो तो वही है 3 कार्बेमोइल, 3 कार्बेमोइल ब्यूटेनोइक एसिड। अरे बोलिए ना, गवाही तो दे दीजिए। 3 Yes. कार्बेमोइल Yes. ब्यूटेनोइक एसिड, वही रूल है। मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूं, आपके आंखों के सामने है। अब क्या है? फंक्शनल ग्रुप को पहचानना, बस बस कुछ नहीं रह गया है अब। अरे अलीना अंसारी, आपका नंबर वही है जो मेरे पास है? yes sir मैंने मैसेज किया, जवाब दे दीजिएगा। okay sir जान लीजिए आप। हाँ लिख लिया। हेलो एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अरे नबील जी आप कहाँ रहते हैं भाई? पिछले क्लास में भी नहीं थे, फिर भी मैंने लेक्चर भेज दिया। बताए हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप इन दिस? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप? 2 ये कौन सा ग्रुप है? primary Primary amide. हाँ प्राइमरी अमाइड। ये कौन सा ग्रुप है? Ester. Ester. या जंगल का राजा कौन? Ester. ईस्टर। अब ये प्रीफिक्स हो गया, या क्या नाम होगा इसमें? कार्बेमोइल। ईस्टर की नेमिंग कैसे पढ़ी जाती है? पहले मिथाइल पढ़ेंगे। अरे बोलो ना यार, याद है ना? मिथाइल 1 2 3 4 5, मिथाइल 3 कार्बेमोइल
पेंटेनोएट. Did you understand? Did you understand? Yes. अरे Yes, यार sir. कुछ तो बोलें, कुछ तो बोलें. अब Yes, तो sir. मेन ग्रुप Yes, sir. स्टार्ट है. यस यस. हंगामा नहीं. अरे हम मत म्यूट करो. हाँ बताएं. ये वाला सबको समझ में आया कि नहीं आया, ये बोल दीजिए. Yes, sir. Yes, sir. ये शिफा, ये शफत सबको आया समझ में. ये तोबा मजीद. Yes, ma'am. sir. Sir. अरे फातिमा, इल्मा, इल्मा, असलम, इल्मा, शकीर, इफ़त, हुदा, हिमांशु, सबको समझ में आ रहा है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अच्छा अब सुनिए अच्छे से, कान खोल के गौर से सुनिए. CH3 CONH बताओ अमाइड है या नहीं, जल्दी बताओ. Yes. Yes, Yes, sir. कौन सा अमाइड? Secondary. Secondary. अब बताओ सेकेंडरी अमाइड है तो अब देखो N बोलो. N मिथाइल बोल दिया. N मिथाइल, 2 कार्बन इथेन अमाइड. डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन. Yes, sir. हाँ Yes, बस sir. पहचान, अब कुछ है ही नहीं. Br लिख दिया. सेकेंडरी अमाइड N ब्रोमो सर, N ब्रोमो इथेन अमाइड. ओए होए, बस पहचानना है, पहचानना है. पहचानने की देरी है स्टूडेंट लोग. देखें CONH बताओ सेकेंडरी अमाइड है, बोलो ना. Yes, sir. Yes, sir. 1 2 3. N पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, तो कैसे बोलोगे? N,2 डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइड. N,2 डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइड. अच्छा अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देता कि N,2 डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइड का स्ट्रक्चर लिखें, तो आपको क्या समझ में आता? N के वर्ड से क्या समझ में आता? एक N है, इसका मतलब ये सेकेंडरी अमाइड है. अरे बोलो ना, बोलो ना. Yes, sir. तो बस तुम Yes, sir. सेकेंडरी अमाइड लिखते, मिथाइल लिख लेते. N मिथाइल, कितने कार्बन? 3. 1 2 3 और 2 मिथाइल, यहाँ मिथाइल लगा देते. वही है यहाँ पर N, डाई मिथाइल. बोलिए ना, सबको समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे बता दीजिए आप लोग. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बस कुछ है नहीं. हम फंक्शनल ग्रुप में एक एक फंक्शनल ग्रुप को पहचानिए और प्रैक्टिस कीजिए. बस आपको आना चाहिए. यस. बोलिए, लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. अब आप लोग टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करके नाम लिखिए सारे लोग प्लीज. कोई हंगामा नहीं, कोई हंगामा नहीं. यस. गलत या सही ट्राई करें.
बोलिए ना, कोई बोल ही नहीं रहे हैं आप लोग। सर भेज दिया आंसर। अच्छा, भेज दिया आपने, चलिए किसने भेजा बताइए। एन ब्रोमो 2 इथाइल प्रोपेनॉल, सामिया रऊफ ने भेज दिया। यस 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 यस, हुदा ने भी बहुत, हुदा बहुत तेज स्टूडेंट है बेचारी। यहाँ देखें, जिसने जो लिखा पागलपन किया, 1 2 3 4 4 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में। कुछ बिहारियों ने 1 2 3 कर दिया। अरे लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन, मेन चेन में 4 कार्बन, डाई इथाइल कहाँ से आ गया। ये इल्मा इस्लाम नाम की स्टूडेंट है, ये नूर फातिमा, ये क्या क्या लिख दिया। देखिए ब्रैकेट में मिथाइल को लिख दिया इन्होंने, अल्लाह रहम करे इन पर। मेन चेन में तो पहली बात एन ब्रोमो है तो ब्रोमो पहले लिख देंगे। 2 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, ब्यूटेन अमाइड। बोलो सबको समझ में आया। Yes. अरे बोले सर एक बार फिर समझा दीजिए। क्या समझाना है इसमें। एन ब्रोमो लिख दिया, 2 मिथाइल लिख दिया, 4 कार्बन है, ब्यूटेन अमाइड है। ला 50 एग्जाम्पल पढ़ लिया, अब क्या समझाना है भाई। मेन चेन आपको नहीं देखने आता है, 1 2 3 4। अरे बोले C2H5। यस सर, यस तो सर। फिर वाई यू आर कंफ्यूज्ड इतने पढ़ने के बाद। और मिथाइल को ब्रैकेट में क्यों लिखा आपने। वाई ब्रैकेट में कब लिखा जाता है, जब साइड चेन कॉम्प्लेक्स चेन। दिस इज नॉट कॉम्प्लेक्स, इज अ सिंपल चेन। ओके स्टूडेंट, सबको समझ में आया। ये हमजा सिद्दीकी नाम के स्टूडेंट को यस सर। ये शाइस्ता अली 2 इथाइल। सबकी आदत होती है ना 1 2 3 हमेशा सराते मुस्तकीम पे चलती हैं, ये नहीं देखा 1 2 3 4। ये इल्मा असलम क्या क्या, ये तो बेचारी एकदम साइंटिफिक स्टूडेंट है, ये अजीब व गरीब हमेशा आंसर देती है। एन ब्रोमो 2 डाई इथाइल, आय हाय आहा, ओ माय गॉड। सब लोग इनके लिए दुआ करें। ये शिफा शाहीन भी लिखी है, एन ब्रोमो 2 इथाइल। 2 इथाइल कहाँ से आ गया भाई, 2 इथाइल प्रोपेनामाइड। अच्छा ये इथाइल पढ़ दिया इन्होंने, ये नहीं मालूम है कि मेन चेन लेना है, मेन चेन भी तो देखना होता है। अरे बोले जिनसे गलती उनको एहसास है गलती का। यस सर। Yes, sir. हाँ थैंक यू। एहसास बहुत बड़ी चीज होती है। ये इल्मा असलम को एहसास हुआ। यस सर। एहसास हो गया, चलिए। अरे घबराए नहीं, जब भी C2H5 रहे ना बीच में, सतर्क होके देखें। यहाँ देखें, CH3 CH2 है आपके पास। गौर से सुने, कान खोल के सुने। तो सेकेंडरी अमाइड की नेमिंग सबको समझ में आ गई, जल्दी बोलिए। हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताइए, इसमें अमाइड है या नहीं, ये पहले बता दो। Yes. यस सर। बस एन मिथाइल पढ़ दो, साइक्लोप्रोपेन पढ़ दो, कार्बोक्सामाइड, क्योंकि ये भी तो अमाइड ही ग्रुप है ना डायरेक्टली। अब अमाइड ना आके क्या बन जाएगा, कार्बोक्सामाइड। एन मिथाइल इस लिखने का मतलब हुआ कि सेकेंडरी अमाइड है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन। अरे अंडरस्टैंड Yes, sir. यस सर। क्या, जल्दी लिखें। हेलो सारे लोग लिखें। कल का लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, सुन ले कान खोल के। ऑर्गेनिक में कल का क्या लगातार GOC आएगी। लिख लिया तो बताइए एवरीवन। यस सर। अच्छा अब बताइए, क्या ये अमाइड ग्रुप है या नहीं, सारे लोग मिलके बोलिए।
Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो अब कुछ नहीं है 1 2 टर्शरी अमाइड है N कॉमा N डाई मिथाइल 2 कार्बन इथेनामाइड। सबको समझ में आया हाँ या ना बता दीजिए। Yes, sir. अच्छा अगर आपको यहाँ पर NCH3 दोनों अल्काइल अलग अलग दे दिया तो अल्फाबेटिकली चलिए N इथाइल N मिथाइल इथेनामाइड। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अरे तोबा माजिद को आ रहा समझ में साइंटिस्ट को? Yes, sir. बहुत तेज हैं ये भी बेचारी। एन ब्रोमो अल्फाबेटिकली एन क्लोरो इथेनामाइड। बस डिड यू अंडरस्टैंड? Yes. हाँ लिखें सारे लोग लिखें। लिख दिया तो बताइए। हेलो एवरीवन, Yes, sir. हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, गुड। आप लोग टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करें या बताएं? गुड, वेरी गुड। 1 2 3 सेकेंडरी अमाइड है N, N, 2 ट्राई मिथाइल प्रोपेनामाइड। सबका यही है, बताइए हाँ या ना। गुड गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। बोलिए आया सबको समझ में? बोलिए ना, एक भी आदमी तो बोल दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस। कोई आपको इस तरह का खतरनाक टाइप का दे देगा, सर ये पहले बता दीजिए ये क्या है, आपके कुछ भी नहीं है, टर्शरी अमाइड है N, N डाइमिथाइल बोल देना है। उसके बाद साइक्लोहेक्स, जब भी अमाइड डायरेक्टली इस रिंग पर आए साइक्लोहेक्सेन बोल देना है, कार्बोक्सामाइड बोल देना है। डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए। Yes, sir. Yes. यस। अब ये अमाइड का खत्म, तो इसी से रिलेटेड टॉपिक पर लीजिए। अमीन एकदम इसी पर है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसी पर है। बोलिए, लिख लिया सारे लोगों ने? हेलो एवरीवन। Yes, No, sir. sir. ओके मुशर्रफ मियाँ, जनरल मुशर्रफ। हेलो जनरल मुशर्रफ, आपका हुक्म। सर आंखों पर बेचारे हमेशा बोलते हैं नो सर, इनके डिक्शनरी में यस सर कभी ना रहा। बोलिए मुशर्रफ जी, लिख लिया?
नो सर। हाँ, बोलते रहो तुम नो सर। हो जाना, बोल देना मुशर्रफ मियाँ। हो गया सर। थैंक यू मुशर्रफ, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। ओके, चलिए टॉपिक डालिए, नेमिंग ऑफ अमीन। किसी नेमिंग डालिए, बताइए सारे लोग, गवाही दीजिए। मीनिंग ऑफ अमीन। अमीन। देखो ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से, बहुत मजा आएगा आपको, कोई टाइम नहीं लगेगा। प्राइमरी अमीन, कौन सा अमीन, जल्दी बोलो। प्राइमरी अमीन। प्राइमरी प्राइमरी। 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन। इसका फंक्शनल ग्रुप NH2, केवल NH2। इसके नेमिंग का तरीका अल्केन अमीन, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उस तरह चेंज हो जाएगा। तो बताओ सारे लोग, सेकेंडरी अमीन का क्या फंक्शनल ग्रुप होगा? अरे शाइस्ता अली, कहाँ घर की आवाज क्यों सुना रही हैं आप? मीडिया में आ रही हैं। NH, तो NH सेकेंडरी अमीन, इसका नाम N अल्काइल अल्केन अमीन। अरे समझ में आ रहा है सबको? हेलो यस एवरीवन। सर। यस, तो बताओ टर्शरी अमीन का क्या फंक्शनल ग्रुप होगा? एन। अरे जाहिलों, H हटा तो अब क्या होगा बताओ ना यार। टर्शरी अमीन का क्या फंक्शनल? N, बस। और सब में CO लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? अमाइड। अमाइड। हाँ, चलो लिखो। बताइए। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। अरे मुशर्रफ मियाँ, लिख लिया? नो सर। नो सर। डन सर। थैंक यू। अब देखें, NH2 है, आप समझ जाएंगे अमीन है, इथेन अमीन है। CH3 CH2 CH2 NH2 है। आप अगर नंबरिंग देना चाहें 1 2 3, प्रोपेन 1 अमीन है। CH3 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 NH2 1 2 3, प्रोपेन 2 अमीन है। चलिए अब इसका आप लोग लिख कर दिखाइए, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। यस, सारे लोग करके दिखाइए।
1 2 3 नंबरिंग हमेशा कॉर्नर्स होती है। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. यस। सबको यही नाम आया होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमीन। डिड यू अंडर 2 ये देखिए, ये अब्दुल्ला असलम नाम का जो लड़का है, अजीबो गरीब लड़का है। प्रोपेन 2 मीथेन अमीन, ये क्या लिख दिया भाई? अरे ये मिथाइल मेन चेन में आया ही नहीं यार। इतना पढ़ने के बावजूद इसका बुरा हाल है भाई। अरे अब्दुल्ला असलम। यस सर। हाँ, समझ में आया क्या लिख रहा हो यार? इतना पढ़ने के बाद इस तरह उल्टी। लिखो, अजीबो गरीब यार। हाँ, लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? इसका नाम सारे लोग लिखिए। वन टू थ्री। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर तो बताओ। प्रोपीन, प्रोप, 2 इन, 1 अमीन। बोलो हाँ या ना, यही सबका आंसर है। हेलो Yes, sir. एवरीवन। Yes, sir. प्रोपेन 2 अमीन, इन 1 अमीन। नहीं, जब डबल बॉन्ड वगैरह है तो नंबरिंग करना जरूरी है। अमीन की पोजीशन लिखना जरूरी है। अब यहाँ देखिए, इसमें तो डायरेक्ट कह दो हेक्सेन 1,6 डाई अमीन। डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. यस सर। हेक्सेन 1,6 डाई अमीन। अब सुनो अच्छे से। अब बताओ, ये सेकेंडरी अमीन है हाँ या ना? जल्दी बता दो। कोई बात नहीं है। एन मिथाइल, एक कार्बन मीथेन अमीन। अगर आपके पास CH3 NHC2H5 है। अब यहाँ पर गौर से सुनो, कार्बन का डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। तो ये जो हम लोग नाम पढ़ते हैं ना, इसका एन अल्केन, अल्केन अमीन, एन सॉरी एन अल्काइल, अल्केन अमीन। तो जो अल्केन अमीन है ना, वो मेन चेन है, मतलब मेन चेन। और मेन चेन किसको लेंगे? मोर कार्बन एटम। अब यहाँ पर है तो अब इसको पढ़ेंगे एन मिथाइल,
2 कार्बन है इथेनामीन। कोई बोलेगा एन इथाइल मिथेनामीन, गलत। मेन चेन में हम उसको लेंगे जिसमें कार्बन ज्यादा हो। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अरे बोलिए मेन Yes, sir. चेन। हाँ, Yes. आपके पास अगर है CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3, N इथाइल प्रोपेन अमीन। लिख लिया? इफ़त अंसारी को समझ में आ रहा? बताइए सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. Sir, previous slide बना दी। ये सब लोगों ने लिख लिया? ये प्रीवियस स्लाइड है। Yes, sir, done. ओके, ये भी लिख लिया सारे लोगों ने में ये स्लाइड? Yes, sir. आपके पास CH3N CH3 है, दिस इज कॉल्ड टर्शरी अमीन। अब कुछ है ही नहीं है, मैंने 12 कहा, सिर्फ प्रैक्टिस है। NN डाइमिथाइल, एक कार्बन मीथेन अमीन। लिखना शुरू करें। अगर आपके पास CH3 N C2H5 CH3 N, N डाइमिथाइल इथेनामीन, आपके पास CH3N C2H5 CH2 CH3 N इथाइल N मिथाइल प्रोपेन अमीन। बोलिए, लिख लिया हाँ या ना? जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. इसका नाम आप अपने से लिखिए, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अपने से सारे लोग लिखिए। How many functional group in this chain? 3. 3. 3. Called ester. Yes, sir. This is called amine.
और दिस इज कौन? कार्बन। जंगल का राजा कौन? कार्बोक्सिलिक। हाँ, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट होगी, बाकी सब प्रीफिक्स हैं। 1 2 3 4 4 5। कार्बन CO अटैच्ड है तो अल्कोक्सी कार्बोनिल आएगा। तब लिखने का तरीका 4 अमीनो, 5 पर है मिथॉक्सी कार्बोनिल। मिथॉक्सी कार्बोनिल आपके पास 5 कार्बन है, पेंटेनोइक एसिड या पेंटेन 1 एसिड। बोलिए, आया सबको समझ में? अब्दुल्ला असलम, यस अरे सर। बोले सबको समझ में आ गया? हेलो एवरीवन। यस सर। आगे बढ़े, लिख लिया सारे लोग? बोलिए। यस सर। देखिए, नेमिंग ऑफ एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड का फंक्शनल ग्रुप आपको बताया गया है, क्या है बताओ? COX है लिखा हुआ, जल्दी बताओ। सफिक्स, हाँ, Yes. सफिक्स इसके 2 होते हैं, वाइल हैलाइड, ये सब लिखा है। जो दूसरा है कार्बोनिल हैलाइड। प्रीफिक्स में है हाइलोकार्बोनिल। बस आपको पहचानना है, नाम बताना है। पहला, इसका सबसे पहला मेंबर CH3COCl, एक कार्बन 2 इथेन, ई को हटा के OYl, इथेनॉइल क्लोराइड। जल्दी लिखिए, ये आपके पास है